Dear students, our today's topic is food chain and food web. Now, first of all, we will try to understand what is food chain. Food chain is a linear network of links starting from producer organisms like grass or trees, which use radiation from the sun to make their food, and ending at apex predator species like grizzly bears or killer whales, detritivores like earthworm or wood lice, or decomposed species such as fungi or bacteria. तो सिंपल वर्ड्स में फूड चेन किसे कहते हैं कि जो एक लीनियर नेटवर्क है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है उनका लिंक बनता है। ये लिंक स्टार्ट कहाँ से होता है? प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म से। प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं, उन्हें हम प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे ग्रासेस हैं, ट्रीज़ हैं, ऑल प्लांट्स हैं। वो सनलाइट या रेडिएशंस को यूज़ करते हैं अपना फूड बनाने के लिए, इसलिए हम उन्हें प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। और अलग अलग ये आगे लिंक्ड होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से, जो अल्टीमेटली टॉप लेवल पे होता है वो प्रेडेटर स्पीशीज़ होती है। प्रेडेटर स्पीशीज़ होती है कि जो दूसरे एनिमल्स को किल करके खाते हैं। जैसे व्हेल्स हैं, किलर व्हेल्स हैं, टाइगर है, काइट है, या फिर डेट्रीबोर्स होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं, और डीकम्पोज होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं, जैसे फंजाई और बैक्टीरिया। सो जो ये लिंक है, एक लीनियर लिंक होता है बिटवीन दीज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बाय विच फूड पासिस फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। अब ये जो फूड चेन है, ये दो तरह की होती है बेसिकली इकोसिस्टम में। वन इज ग्रेजिंग फूड चेन है, अदर इज डेट्राइटस फूड चेन है। ग्रेजिंग फूड चेन का मीनिंग क्या है कि जो ये फूड चेन है, ये लिविंग ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है। मीनिंग क्या है कि जो फर्स्ट इनमें ऑर्गेनिजम्स होंगे वो प्रोड्यूसर्स होंगे, प्लांट्स होंगे, और दे कंटिन्यू विद द ग्रेजिंग हर्बीवोर्स। ग्रेजिंग हर्बीवोर्स के जो प्लांट्स को खाते हैं, एंड अल्टीमेटली देयर विल बी कार्निवोर्स। तो ये जो ग्रेजिंग फूड चेन है, ये उन इकोसिस्टम में मिलती है जहाँ पे जो इकोसिस्टम है दैट इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन सनलाइट और सोलर रेडिएशंस। क्योंकि प्लांट्स में जो क्वालिटी है कि वो सोलर रेडिएशंस को कैप्चर करके फूड बनाते हैं, और वो फूड आगे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स को पास करते हैं। सो ये जो फूड चेन है बेसिकली जो ऑटोट्रॉफिक एनर्जी कैप्चर पे डिपेंडेंट होती है। मींस जो ऑटोट्रॉफ प्लांट्स हैं, ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म हैं, जिनको हम प्लांट्स भी बोल देते हैं, जिनको हम प्रोड्यूसर्स भी बोल देते हैं, तो वो स्टार्ट करते हैं इस चेन को। और ये जो एनर्जी प्लांट्स ने कैप्चर की इन फॉर्म ऑफ सोलर रेडिएशंस, तो ये आगे पास ऑन करते हैं टू द हर्बीवोर्स के जो प्लांट्स को खाते हैं। और जो मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम है बायोस्फीयर में, उनमें बेसिकली ग्रेजिंग फूड चेन एग्जिस्ट करती है। सो कहने का मतलब क्या है कि जो ग्रेडिंग फूड चेन है, ये मेन फूड चेन है जितने भी मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम
यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एक फ़ोटो के ज़रिए दिखाया गया है कि सबसे पहले ये ग्रीन प्लांट्स हैं, यहाँ पे कैबस दिखा दी जो सनलाइट को कैप्चर करती है, उसको यूज़ करती है फूड बनाने में। देन इट इज़ ईटन बाय सम हर्बीवोर लाइक कैटरपिलर की यहाँ पे पिक दिखाई हुई है, और कैटरपिलर इज़ ईटन बाय द प्रेडेटर जिसको हम कार्निवोर बोल देते हैं। सो ऐसे ये फूड है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करता है। ये दूसरी एग्जांपल दी हुई है ग्रेजिंग फूड चेन की, ये ग्रास इकोसिस्टम की, कि यहाँ पे जो ग्रास है वो प्रोड्यूसर जो है यहाँ से फूड चेन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, सन दिखाया है, सन की लाइट, सनलाइट ये कैप्चर कर रही है, फूड में कन्वर्ट कर रही है। दिस फूड इज़ ट्रांसफर टू हर्बीवोर, यहाँ पे माउस की एग्जांपल दी है जिसको हम प्राइमरी कंज्यूमर भी बोलते हैं। प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। जो हर्बीवोर्स हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं, उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। नाउ प्राइमरी कंज्यूमर्स दे आर कंज्यूम्ड बाय सेकेंडरी कंज्यूमर्स। जो नेक्स्ट लेवल है ऑर्गेनिज्म का, जो प्राइमरी कंज्यूमर को या हर्बीवोर्स को खाते हैं, उनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। एंड दीज सेकेंडरी कंज्यूमर्स दे पास दिस फूड टू द नेक्स्ट लेवल जिसको हम टर्शरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, या कई बार हम इनको टॉप कंज्यूमर्स बोल देते हैं। तो सेकंड जो फूड चेन है वो है डेट्राइटस फूड चेन। ये फूड चेन जो है डेट्राइटस फूड चेन दैट डिपेंड्स ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर। जैसे ग्रेजिंग फूड चेन में मैंने बताया था कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स और द प्रोड्यूसर्स एंड दे कैप्चर एनर्जी फ्रॉम द और दे टेक एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। अब जो डेट्राइटस फूड चेन है इसमें जो एनर्जी है वो ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में पड़ी है, डेड ऑर्गेनिक मैटर, एंड दिस पासिस टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देन टू ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन डेट्राइटस और डेट्रीवोर्स एंड अल्टीमेट टू द प्रेडेटर्स। तो एग्जांपल के ज़रिए, इस पिक्चर के ज़रिए हम समझ सकते हैं कि डेड लीव्स हैं इन फॉर्म ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, इट इज़ ईटन बाय डेट्रीवोर्स लाइक वुडलाउस। तो ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में एनर्जी पड़ी है ये वुडलाउस में जाएगी जो डेट्रीवोर्स हैं। अब जो डेट्रीवोर्स हैं दे आर ईटन बाय सम प्रेडेटर्स लाइक ब्लैक बर्ड की यहाँ एग्जांपल दी हुई है। ब्लैक बर्ड ईट्स द वुडलाउस, और वी कैन से कि फ्रॉम डेट्रीवोर्स द फूड passes to the predators or to the next level consumers। ऐसे जो इकोसिस्टम, ऐसे जो इकोसिस्टम है जिनमें डेट्राइटस फूड चेन डोमिनेट करती है, they are less dependent or we can say indirectly dependent on the solar energy. They chiefly depend on the organic matter produced in the another system mean जैसे कोई इकोसिस्टम है, वहाँ पे प्लांट्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, मेन वहाँ पे ग्रेजिंग फूड चेन है। लेकिन जैसे जैसे वो प्लांट्स की डेथ होती है, जब उनके पार्ट्स की डेथ होती है या एनिमल्स की डेथ होती है, तो वो डेड ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फिर डेट्रीवोर्स डिपेंड करते हैं, और डेट्रीवोर्स पे आगे उनके प्रेडेटर्स डिपेंड करते हैं। सो दिस अल्टीमेटली डिपेंड ऑन द, और वी कैन से indirectly dependent on the sunlight, because main source of light energy is sunlight। but ये जो फूड चेन है that is significant for decomposing dead organic matter, कि जितना डेड ऑर्गेनिक मैटर बनता है वो इस फूड चेन के ज़रिए डिकम्पोज होता है। पर्टिकुलरली ये टेम्परेट फ्रेश या ट्रॉपिकल फ्रेश में हमें मिलती हैं। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी से कंसर्न्ड है, इसी से रिलेटेड है, दैट इज़ फूड वेब। पहले हमने पढ़ा था फूड चेन। फूड चेन क्या था, मैंने आपको बताया कि दैट इज़ ए लीनियर लिंकेज और लीनियर लिंक बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स थ्रू विच फूड passes फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर ऑर्गेनिज्म। बट बेसिकली
नेचर में जो एग्जिस्ट करती है वो फूड वेब है। फूड चेन समझाने के लिए है कि ऐसे सिंपल वर्ड्स में फूड कैसे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट करता है या ट्रांसफ़र करता है। बट बेसिकली जो नेचर में एग्जिस्ट करती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ फूड चेन्स हैं जिन्हें हम फूड वेब कहते हैं। तो फूड वेब इज़ द नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन्स, कि फूड चेन्स इंटरकनेक्टेड होती हैं। फूड चेन कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होती कि एक फूड चेन है दूसरी अलग है, बट ऑल दीज आर इंटरकनेक्टेड। So it is interconnection of food chains and a graphical representation of what eats what in an ecological community, कि कौन क्या खाता है किसी कम्युनिटी में, किसी इकोसिस्टम में, जो उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम फूड वेब कहते हैं। सो दिस इज ए ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ फूड वेब, कि हाउ डिफरेंट फूड चेन्स इंटरेक्ट विद वन अनदर। समझने के लिए मैं आपको थोड़ी इसकी डिस्क्रिप्शन बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी हियर कि देयर इज़ वन फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम बेरीज। नाउ दीज बेरीज they can be eaten by either grasshopper or by different birds or by butterflies or by green fly, or we can say also like grasshoppers. So this plant, it can be eaten by different groups of different type of animals. Now if it is eaten by grasshopper will be consumed by frog. So berry here it is producer, grasshopper is primary consumer or herbivore, and frog that is secondary consumer. And similarly another chain, berries can be eaten by butterfly and butterfly can be further eaten by frog. Or in another way, berries can be eaten by green fly, then it is eaten by ladybird, and ultimately by dragonfly. So another chain is given, there is one plant which can be eaten by either rabbit or mouse or even by grasshopper. A rabbit can be further eaten by a bird buzzard or by fox. Similarly, mouse can be eaten by buzzard or the fox. Now, what we see here, there is an interconnection of different food chains. Now, in nature, basically, or in true sense, exists only food web, because food web maintains the ecosystem. Because in this ecosystem in which this different type of food chains exists, then it gives more stability to the ecosystem. कैसे कि मान लो ये बेरीज जो हैं, ठीक है, these are eaten by there are 3 different type of organisms. Just similarly here, plant it is eaten by 3 different type of organisms. One is rabbit, other is mouse, other is grasshopper. Now this rabbit and mouse, they're consumed by fox as well as by these large birds. Now sometimes what happens in nature, one species becomes less or number of that species become less. For example here, if number of mouse become less, then automatically the number of rabbits will increase, because the next category of organism that depends on mouse and rabbits, if number of one species decreases, then the number of other herbivores will automatically increase, so that they can maintain the balance of food for the next category of organisms. So अगर एक माउस की स्पीशीज़ कम होती है तो रैबिट की ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि
उसको फूड ज़्यादा अवेलेबल हो गया, प्लांट्स अब ज़्यादा अवेलेबल, क्योंकि कुछ पहले माउस खा जाते थे, इनके लिए कम बचता था। अब माउस कम हो गए तो फूड ज़्यादा इनके लिए अवेलेबल हो गया, तो इनका नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इनका नंबर बढ़ने से क्या होगा कि जो माउस का नंबर कम हुआ, अब जो एनिमल्स माउस खाते थे अब वो भूखे रहेंगे, बट एट द सेम टाइम रैबिट नंबर विल इंक्रीज, सो दैट food can be supplied to the upper category of organism. So basically food web, it maintains the balance in the ecosystem, it makes the food stability in the ecosystem. Now then we come to the significance of food web. Basically food web की significance क्या है? ये इलस्ट्रेट करती है इनडायरेक्ट इंटरेक्शन अमंग डिफरेंट स्पीशीज़, कि जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं वो आपस में कैसे इंटर रिलेटेड हैं, ये एक्सप्लेन करती है फूड वेब। सो ये पिक्चर से बड़ा क्लियर है कि कैसे एक स्पीशीज़ दूसरे पे डिपेंड कर रही है। स्नेक डिपेंड कर रहे हैं इन वर्ड्स पे, एज फार एज दिस पिक्चर इज़ कंसर्न्ड। और भी बहुत से एनिमल्स होते हैं, जैसे रैट है, रैट पे डिपेंड करता है स्नेक। अब माउस किस पे डिपेंड करता है? ये प्लांट्स पे डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली फ्रॉग किस पे डिपेंड कर रहा है? बटरफ्लाई पे डिपेंड कर रहा है, ग्रास होपर पे डिपेंड कर रहा है, ड्रैगन फ्लाई पे डिपेंड कर रहा है। सो दीज आर इंटरकनेक्टेड। अगर ग्रीन फ्लाई ना हो तो लेडी बर्ड सर्वाइव नहीं करेगा, अगर लेडी बर्ड नहीं होगा तो ड्रैगन फ्लाई की सर्वाइवल मुश्किल में आ जाएगी। सो बेसिकली दे आर इंटरकनेक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ फूड। फूड के थ्रू दे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। सो ये फूड वेब है वो इंटर रिलेशनशिप शो करती है बिटवीन द डिफरेंट स्पीशीज। सेकेंड, इट कैन बी यूज टू स्टडी बॉटम अप और टॉप डाउन कंट्रोल ऑफ कम्युनिटी स्ट्रक्चर। कि जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी क्या होती है कि दैट इज़ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस। जो डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं उनके को हम कम्युनिटी बोल देते हैं। तो टॉप की कम्युनिटी कौन सी है, बॉटम की कम्युनिटी कौन सी है, तो ये भी हमें फूड वेब से बड़ा क्लियर हो जाता है। जैसे यहाँ पे है कि जो प्लांट्स होते हैं ये बॉटम की कम्युनिटी है, सबसे शुरू यहाँ से होता है कोई भी फूड वेब है। फिर उसके आगे आते हैं जितने भी हर्बीवोर्स हैं जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट करते हैं। फिर उसके बाद आता है वो प्राइमरी कार्निवोर्स जो हर्बीवोर्स पे डिपेंडेंट हैं। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी एंड अल्टीमेटली टॉप कार्निवोर्स। सो ये हमें बॉटम और टॉप जो स्पीशीज़ हैं वो फूड वेब से क्लियर हो जाती हैं। थर्ड है, इट कैन बी यूज टू रिवील डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये दो तरह के इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल जो लैंड के इकोसिस्टम हैं, एक्वेटिक जो वाटर के इकोसिस्टम्स हैं, कि उनमें एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होती है। बेसिकली फूड ट्रांसफ़र क्या है? फूड बिकॉज वी ऑल नो कि जो एनर्जी है हमें वो फूड से ही मिलती है। सो एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है वो हमें फूड वेब से क्लियर हो जाता है। तो जैसे सिंपल समझना है तो कैसे एनर्जी पर ट्रांसफ़र होती है। सनलाइट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये प्राइमरी सोर्स है या अल्टीमेट सोर्स है। जितनी भी एनर्जी इस इकोसिस्टम या इस बायोस्फीयर में अवेलेबल है, अब वो सनलाइट से जो एनर्जी आती है वो प्लांट्स में आती है। जो प्लांट्स प्रोड्यूसर जहाँ से फूड चेन स्टार्ट होती है, फिर वही एनर्जी आगे पास ऑन होती है हर्बीवोर्स में, फिर वही एनर्जी आगे पास ऑन होती है प्राइमरी जो कार्निवोर्स हैं, फिर नेक्स्ट लेवल के कार्निवोर्स, देन नेक्स्ट लेवल। सो इस तरह ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक लेवल से दूसरे लेवल से। ये भी हमें फूड वेब से बड़ा क्लियर पिक्चर मिलती है। एंड लास्टली के फूड वेब इज़ कंस्ट्रक्टेड टू डिस्क्राइब स्पीशीज़ इंटरेक्शन कॉल्ड डायरेक्ट इंटरेक्शन। जो मैंने पहले पॉइंट बताया कि कैसे स्पीशीज़ एक दूसरे से इंटरेक्टेड हैं, उनका एक्चुअल सीक्वेंस क्या है वो हमें फूड वेब से क्लियर होता है। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फूड चेन एंड फूड वेब। बड़ा सिंपल भी है कि कैसे फूड ट्रांसफर हो रहा है एक स्पीशीज से
दूसरी स्पीशीज़ में और दूसरी से, या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में और दूसरे से तीसरे ऑर्गेनिज्म में। जैसे पहले बताया, फूड चेन एक सिंपल लीनियर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, जबकि जो एग्जिस्ट करती है एक्चुअल है वो फूड वेब है, जो इंटरेक्शन है बिटवीन डिफरेंट फूड चेन्स, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है नेचर में और इकोसिस्टम में। आई होप यू हैड will understand. If there is any query, then please call me or put your question in the WhatsApp group. Thank you.